हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय फ्रोबेनियस मेथड केस नंबर 2। ठीक है, तो इसमें सीरीज फाइंड करने के लिए होता है। अब देखते हैं कि इसमें केस नंबर 2 में क्या है। मैंने आपको पहले बताया था इसके पिछली वाली वीडियोस में, केस नंबर 1 वाले में। ठीक है, तो देखते हैं व्हेन इंडिविजुअल रूट्स आर इक्वल वैल्यूड। ठीक है, जब हमारे पास इंडिविजुअल रूट्स है जो कि इक्वल वैल्यूड है, तो m1 इज टू m2 वे हमारे दो रूट्स जो कि इक्वल वैल्यूड है, तो इज टू। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू c1 बाई m1 प्लस c2 डेल y बाई डेल m2। अब हम इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जब यूज करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले देखना पड़ता है। तो मैंने एक और बार यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, जो कि है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस सॉरी यहाँ पे पी भी आएगा, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई प्लस टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का वाई डबल डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x है। अब x को डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे तो हो गया 1 वाई डबल डैश प्लस 1 बाई एक्स वाई डैश माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पी क्यू लिखना है। पी हमारा आ गया 1 बाई एक्स, क्यू आ गया हमारा -1। हमें कंडीशन लगानी है चेक करने के लिए कि एनालिटिक है नहीं है। दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एनालिटिक है। और एनालिटिक है तो कौन सा पॉइंट है? ऑर्डिनरी पॉइंट है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है? उसके हिसाब से फिर हम इक्वेशन लगाते हैं ना। इक्वेशन है, स्टेटमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंडीशन लगाते हैं पहले ऑर्डिनरी पॉइंट की। वैसे आप दूसरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी मैंने बताया था कि आपको रामबाड़ है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं तो हमारा क्या जाता है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब x की जगह 0 डालेंगे तो 1/0 फॉर्म बन रही है, जो कि हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, q इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ भी 0 डालेंगे तो क्या माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्यू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। Hence, at x is equals to 0, px and qx both are not analytic. So x is equals to 0 is not an ordinary point. अभी ordinary point नहीं है क्योंकि हमारा x is equals to 0 पे px और qx हमारे दोनों ही analytic नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं ये ordinary point नहीं है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन लगाते हैं। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू पी एक्स। x ये हो गया, पी एक्स हमारा 1 बाई एक्स था तो x कैंसिल आउट हो गया, आ गया हमारा 1। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स स्क्वायर हमारा रेस्टेस क्यू एक्स हो गया -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा। अब 0 पुट कर दिया तो क्या 0 हो गया। अब लेकिन 0 हमारा क्या है? फाइनाइट है। 0 हमारा क्या है? फाइनाइट है। 0 हमारा फाइनाइट है। ठीक है, 0 और 1 फाइनाइट हो गए। तो एट x इज टू 0 x इंटू पी एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक। हेंस एट x इज टू 0 इज इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। हमारे पास x इज टू 0 पे x इंटू पी एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक। हमारे पास दोनों एनालिटिक हैं और x इज टू 0 को हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अब इसमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन लगाएंगे। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन निकाली। ठीक है, y इज टू ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस ए1 एक्स की पावर एम प्लस 1 प्लस ए2 एक्स की पावर एम प्लस 2 प्लस ए3 एक्स की पावर एम प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल्स टू ए नॉट एम एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस ए1 एम प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एम प्लस ए2 एम प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एम प्लस 1। ठीक है, प्लस ए3 एम प्लस 3 इंटू एक्स की पावर एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें वाई डबल डैश निकालना है इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू ए नॉट एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एम माइनस 2 प्लस ए1 एम इंटू एम प्लस 1 इंटू एक्स की पावर एम माइनस 1 प्लस ए2 इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 एक्स की पावर एम प्लस ए3 इंटू एम प्लस 3 इंटू एम प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एम प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है ताकि हम गलती ना कर दे। तो एक बार गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दी, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें कोफिशिएंट 1 नहीं लगना। अगर हम इसमें कोफिशिएंट 1 ले लेंगे तो हमारी गलती हो जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि हम इसका कोफिशिएंट 1 लेके ना करें। अगर 1 लेके रहेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ -1 बाई एक्स हो जाएगा, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश एंड वाई डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने वाई डबल डैश और वाई डैश की वाई डबल डैश और वाई डैश की वैल्यू इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास आया x इंटू, अब वाई डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी ए नॉट एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एम माइनस 2
प्लस ए वन इंटू एम प्लस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस ए टू इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस वन इंटू एक्स की पावर एम प्लस ए थ्री इंटू एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस टू एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा आ गया वाई डैश। ठीक है, वाई डैश की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी वाई डैश की, तो ये हो गया ए नॉट इंटू एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस ए वन इंटू एम प्लस वन इंटू एक्स की पावर एम प्लस ए टू इंटू एम प्लस टू इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस ए थ्री इंटू एम प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर एम प्लस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमारा गया माइनस वाई डैश है, तो माइनस वाई डैश के लिए माइनस वाले लिए ब्रैकेट लगा दिया, तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए नॉट एक्स की पावर एम प्लस ए वन एक्स की पावर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एम प्लस टू प्लस डॉट 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 इज टू जीरो। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ लोअर पावर ऑफ एक्स का, जो हमने पिछली वीडियो में भी करा था केस नंबर 1 में। तो मैं ज्यादा इसे डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो आप इक्वेशन को देखिए कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। तो इसमें एक्स की पावर एम माइनस वन का कोफिशिएंट जीरो की इक्वेट करेंगे क्योंकि सबसे लीस्ट पावर का है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट आ गया हमारा एम इंटू एम माइनस वन ए नॉट प्लस ए नॉट एम इक्वल्स टू जीरो। ए नॉट कॉमन ले लिया, एम भी कॉमन ले लिया, ये आ गया एम माइनस वन प्लस वन 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 कैंसल आउट हो गया, बचा गया ए नॉट एम स्क्वायर। अब दो रूट आ गए, हमने रूट निकालने थे तो रूट निकाल लिया हमने। रूट क्या आ गया हमारे पास, एम वन जीरो आ गया, एम टू भी जीरो आ गया, ठीक है। ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, कहीं कुछ बच्चे ए नॉट जीरो रख दें, तो ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें ए नॉट की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें ए नॉट इक्वल टू जीरो नहीं करना भूल के भी। फिर चलते अब इंडिविजुअल। अब हमारे पास इंडिविजुअल रूट्स कैसे हैं, इक्वल वैल्यूड है। केस नंबर 2 आ गया, केस नंबर 2 आ गया। तो अब ये इंडिविजुअल रूट्स आर इक्वल वैल्यूड। y डबल डैश इज इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 डेल y बाय डेल m m2, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, अब हमें अगली कोफिशिएंट की पावर कंपेयर करनी है ना, ठीक है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इज टू जीरो। हमने इसे कंपेयर करा, a1m इंटू एम प्लस वन प्लस a1 इंटू एम प्लस वन इज टू ए नॉट। अब m प्लस वन और a1 कॉमन ले लिया, तो बचा m प्लस वन इज टू ए नॉट, ठीक है। अब m प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। a1 की वैल्यू निकालनी थी ए नॉट की टर्म्स में। मैंने आपको बताया कि हम जब ऑर्डिनरी पॉइंट वाले केस से कर रहे थे तो हम इसमें a2 a3 a4 की वैल्यू निकाल रहे थे, किसके टर्म्स में, a1 और a नॉट के टर्म्स में। अब यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाली कंडीशन है, तो इसमें क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 की वैल्यू निकालेंगे a नॉट के टर्म्स में। ये याद रखने की जरूरत है, वरना हम गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। a1 की वैल्यू आ गई ए नॉट अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगली पावर को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन इज प्लस टू जीरो। तो कोफिशिएंट आ गया हमारे पास ए टू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू प्लस ए टू एम प्लस टू माइनस ए वन इज प्लस टू जीरो। अब ए टू और एम प्लस टू कॉमन ले लिया तो बचा एम प्लस वन प्लस वन। अब ये क्या हो गया, एम प्लस टू हो गया, इज प्लस टू ए वन हो गया, तो हो गया ए टू इंटू एम प्लस टू का होल स्क्वायर इज प्लस टू ए वन। अब ए टू की वैल्यू निकालनी है हमें ए नॉट की टर्म्स में, ठीक है। तो पहले ए वन की टर्म्स में निकाला, क्योंकि हमें ए वन की वैल्यू पता है। अब ए वन की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए नॉट में आ जाएगा ना, इसलिए ए नॉट इज इक्वल टू ए वन अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ए वन की वैल्यू पुट कर देंगे अगले स्टेप में, ए टू इज इक्वल टू हो गया ए नॉट अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मैं निकालना क्या, ए थ्री और ए फोर। अब मैं ए थ्री ए फोर नहीं निकाल रहा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल लेंगे ए थ्री ए फोर। अब मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुट ए वन एंड ए टू, ए वन और ए टू की वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 मैंने एक बार यहाँ पे लिख दी। एक बार ध्यान रखिए, अगर हमें कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ना, तो एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि गलती ना हो, ठीक है। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे करें, ताकि आपसे गलती ना हो और आपके नंबर ना कटे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एम स्टेज, ए वन की वैल्यू डाल दी ए नॉट अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन। अब ए टू की वैल्यू डाल दी प्लस ए नॉट अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स की पावर एम प्लस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसमें हमने करा क्या, इसमें ए नॉट एक्स की पावर एम कॉमन ले लिया, ए नॉट एक्स की पावर एम कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट स्टार्ट, बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारी कंडीशन ये थी क्वेश्चन की कि y इक्वल्स टू c1 y m1 प्लस c2 डेल y बाय डेल m इंटू m2, ठीक है। तो अब हमें y m1 निकालना है, तो y m1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो y m1 एट 0, ठीक है। अब m की जगह 0 पुट करेंगे तो x की पावर m क्या हो गया, 0 हो गया। ए नॉट
1 प्लस एक्स बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वाई एम वन इज टू जीरो पे निकाल लिया। हमें निकालना है डेल वाई बाय डेल एम एट एम टू क्या है, M2 भी जीरो है। ठीक है, तो डेल वाई बाय डेल एम पहले हमने निकाल लिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करके आया हमारे पास ए नॉट एक्स की पावर एम लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स अपॉन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 2 का होल सॉरी एक्स अपॉन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट एक्स की पावर एम ब्रैकेट स्टार्ट 0 प्लस एक्स अपॉन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एम प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन करके आंसर लिख दिया और ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2 अपॉन एम प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एम प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें करना क्या है, हमें M2 पे निकालना है ना, तो M2 हमारे क्या है, M2 हमारे 0 है, तो इसे लिखेंगे डेल वाई बाय डेल एम एट M2 इज टू 0 लॉग एक्स ए नॉट। ठीक है, लॉग एक्स ए नॉट, अब m की वैल्यू हमने 0 डाल दी तो हो गया x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस ए नॉट 0 x इंटू माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा अब कंडीशन क्या थी, y इक्वल्स टू C1 y M1 एट 0 एंड C2 डेल y बाय डेल m M2 इक्वल्स टू 0। तो चलते अपने फाइनल स्टेप की तरफ। हमें क्या करना है, हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, y M1 और y M2 की वैल्यू सॉरी डेल y, एक तो हमने y M1 की वैल्यू रखी और एक हमने वैल्यू रखी डेल y बाय डेल m एट M2 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इक्वेशन आई। उसके बाद y इक्वल्स टू C1 ए नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस C2 ए नॉट लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज प्लस C2 ए नॉट ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें दो कोफिशिएंट रखने हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, हमें दो कोफिशिएंट रखने, तो हम C1 ए नॉट को A ले लेंगे और C2 ए नॉट को B ले लेंगे। ठीक है, हमें दो से ज्यादा कोफिशिएंट नहीं रखने, तो हम ऐसे कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ए नॉट कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, वाई एम वन लिख सकते हैं, वाई एम वन लिख सकते हैं ना, तो वही मैंने करा है। फाइनल आंसर में y इक्वल्स टू C1 ए नॉट, जो कि हमारा ये हो गया ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स बाय 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। आंसर छोटा बनाने के लिए तो हमने लिख दिया b, जो कि हमारा हो गया C2 ए नॉट वाई एम वन। अब लॉग एक्स नहीं था ना, तो हमने लॉग एक्स को बाहर निकाल दिया इससे, तो लॉग एक्स ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। I hope you will understand how to find series based on Frobenius method. Now you will be able to find series based on Frobenius method. If you like the video, please subscribe the channel. Press the bell notification icon for getting instant update on engineering mathematics. Thank you.